welcome back. This is me Hassan Salim again in the channel Mini Programmer. ओके तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गेस्ट पोस्ट के लिए एडमिन फाइंड करने का। एडमिन फाइंड करने से पहले एक जो आपको टॉपिक क्लियर करना है वो है नीशे का, कि नीश क्या होती है। नीश बेसिकली कैटेगरी को कहते हैं। व्हाट इज़ नीश? नीश की जो मेन दो सबसे बड़ी कैटेगरीज हैं, एक का वाइड निश, एक का ग्रे निश। जो वाइड निश है उसे हम जनरल कैटेगरी भी कह देते हैं। जो नॉर्मल कैटेगरीज ब्लॉगिंग में चलती हैं, फैशन है, फूड है, ट्रैवल, हेल्थ, लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स, न्यूज़, ऑटो एट्सेट्रा। इस तरह की जो बेशुमार नॉर्मली जो चलती हैं, जो नॉर्मल हैं, जिनके ऊपर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, उसके ऊपर मुख्तलिफ गवर्नमेंट के अपने बनाए हुए असूल नहीं हैं, वो हमारी जनरल कैटेगरी में आती हैं। ओके जो सेंसिटिव कैटेगरीज हैं जिसे ग्रे निश कहते हैं, कुछ कंट्रीज़ पे बैन है, कोई भी कंट्रीज़ उसको चलाने की इजाज़त नहीं देती, अगर कोई देती हैं तो उसके लिए स्पेशल लाइसेंस देती हैं। उसमें कसिनो का है, क्रिप्टो है, फॉरेक्स है, सीबीडी है, अडल्ट है, बैटिंग है। इस तरह की जो कैटेगरीज हैं, निशे हैं, ये हैं ग्रे निश। तो ग्रे निश की डिमांड नॉर्मली कसिनो, क्रिप्टो वगैरह की बहुत ज़्यादा होती है और इसके पे रेट भी बहुत ज़्यादा हैं। ये हाईली पेड जो हैं कंटेंट्स हैं, ये वो हैं। ओके तो आपको भी ग्रे निश और वाइड निश के बारे में फ़र्क मालूम हो गया और ये भी पता चल गया कि ये इसमें फ़र्क है। ओके अब हम चलते हैं गूगल स्क्रीन पे। सबसे पहले आज आपको बताऊंगा कि गूगल से एडमिन कैसे फाइंड करते हैं। गूगल से एडमिन फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे सादा सा एक लिखते हैं राइट फॉर अस, प्लस का साइन डाल के आगे कोई भी जिसके बारे में फैशन, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, फूड, ट्रैवल, डिजिटल, वट। मैं फॉर एग्जांपल फैशन लिखता हूँ तो ये मुझे ऐसे ब्लॉग यहाँ पे शो करेगा जो कि गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करते हैं। ओके तो इसमें से फॉर एग्जांपल ही मैं पहला ही अगर ये एक ब्लॉग पिक करता हूँ तो अब जो एडमिन साइट के लिए सबसे पहले देखने वाली चीज़ क्या है? ट्रैफिक। हमने इसको कॉपी किया, ट्रैफिक के ऊपर गए, जिस तरह हमने पहले पिछली वीडियो में पढ़ा था, जाके ट्रैफिक चेक की। ट्रैफिक चेक करने पे इसकी ट्रैफिक आ रही है 5.2 के और ये आ रही है इंडिया की, जबकि मुझे तो चाहिए साइट यूएस की ट्रैफिक। मेरा क्लाइंट फॉर एग्जांपल अगर यूएस की डिमांड कर रहा है तो वो मैं कैसे निकालूंगा? हाँ उसके 2-3 तरीक़ाकार हैं। आप एक यहाँ पे लिखें साइट $US। अब ऐसी डोमेन्स सामने आएंगी इसी कैटेगरी में जिनकी .US के नाम से कैटेगरी है, .US के नाम से डोमेन है, .com के नाम से नहीं। तो इस तरह भी हम बहुत सी साइट्स इस तरह की सर्च कर सकते हैं फैशन पे। अब इसकी नॉर्मली जो ट्रैफिक है वो US में ही फॉल करती होगी। इसको मैं यहाँ इसके URL को पेस्ट करता हूँ, girlsgo.us। तो अब इसको चेक करता हूँ, इसकी ट्रैफिक ज़ीरो है। ये हमारे लिए किसी काम की साइट नहीं है, देखने में अच्छी है लेकिन इसकी ट्रैफिक ज़ीरो है। इसकी ट्रैफिक ज़ीरो है। यहाँ से हम कोई और वेबसाइट खोलते हैं। व्हाट वेयर, ओके इसकी ट्रैफिक चेक करते हैं। इसे साथ साथ आपको बताता जाऊँ कि आपने 4 कोई इसी ईमेल एड्रेसेस बना लेनी है, 2 एडमिन के लिए, 2 क्लाइंट के लिए, और 4 ईमेल आईडीज़ बहुत हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनानी। इसको तरीके के साथ चलाएंगे उन्हें कुछ नहीं होगा। अगर ये कभी इस तरह शो करे तो इसको बैक स्पेस दबा के हम चेक कर लेते हैं। ये देखें इसकी 1.2 मिलियन ट्रैफिक है और ये यूनाइटेड स्टेट में फॉल कर रही है। जो मैंने वहाँ पे .US लिखा था उसके बाद देखें रिज़ल्ट, अब पहले पेज पे इस तरह की हमें साइट्स आने लग गई हैं। अब अगर हमने चेक ये करना है कि ये कंटेंट ले रहे हैं कि नहीं, उसके लिए हमने यहाँ कॉन्टैक्ट अस पे जाना है।
कॉन्टैक्ट अस पे जाके इसका ईमेल फाइंड करना है। ये कह रहे हैं एडवर्टाइज विद अस, इस पर हम क्लिक करते हैं। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी बात है, अगर हमें किसी भी किस्म का ईमेल एड्रेस कहीं से भी नहीं मिलता तो हमने इसके ये फॉर्म फिल कर देना है कि हमें आपके गेस्ट पोस्टिंग चाहिए, वरना इसके अलावा ईमेल एड्रेसेस ये ईमेल हंटर से भी हम गेट कर सकते हैं। ये वाला तो इन्होंने वैसे ही रखा हुआ है, इसको तो नहीं लेना। ओके, अब यहाँ पे इसकी मैं फेसबुक पे जाता हूँ। फेसबुक पेज पे यहाँ पे ये देखें, ये ईमेल आईडी लिखी हुई है। इस ईमेल आईडी को हम टच करके एडमिन को मेल कर सकते हैं। ओके, अब एडमिन को मेल करनी क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आप ये देखें कि जिस तरह एक आपने ये वेबसाइट खोली है, इसी तरह नीचे आप वेबसाइट चेक करते जाएं। ओके, इसी तरह आप यहाँ से वेबसाइट चेक करते जाएं और आपको आपके एडमिन साइट्स मिलती जाएंगी जिनकी जितनी जितनी ट्रैफिक है। आपने ट्रैफिक चेक करनी है और उनका बैकलिंक चेक करने हैं जो आपको आपके क्लाइंट ने बोला होगा, और उनको आप मेल क्या करनी है। सपोज़ ये मेरी एक ईमेल आईडी ओपन है, ईमेल आईडी ओपन है तो मैं यहाँ पे आपको एक मेल करके दिखाता हूँ। यहाँ मैंने कंपोज पे क्लिक किया, वो जो ईमेल कॉपी की है यहाँ से, इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ मैंने इसे पेस्ट किया। यहाँ मैंने लिखा गेस्ट पोस्ट इंफॉर्मेशन। ये हमारे पास एक बना बनाया सा टेम्पलेट पड़ा हुआ है, इसको हम यहाँ कॉपी करते हैं, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। और अब यहाँ पे इसका जो लिंक है वेबसाइट का, होम बट वेयर, यही वाली वेबसाइट थी हमारी होम बट वेयर, इसको कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। यहाँ पेस्ट करने का फ़ायदा ये होगा कि हमें पता हो कि हम जिसको मेल कर रहे हैं कल इसका जवाब आता है, और हमने उसको लिस्ट में रख लिया। लिस्ट में रखने के बाद अगर सपोज़ हमें कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद उस वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है जिससे हमने रेट वगैरह डिसाइड किए थे, हमें सर्च कर, हम यहाँ पे आके उस वेबसाइट का नेम सर्च करेंगे, वो जहाँ ईमेल पड़ी होगी वो हमारे सामने आ जाएगी। इस वेबसाइट पे यहाँ रखने का टेम्पलेट में ये फ़ायदा होगा कि आई विजिटेड योर वेबसाइट, आई वांट टू इंक्वायर अबाउट द सबमिटिंग अ पेड गेस्ट पोस्ट। अच्छा, इसमें ज़रूरी बातें अब ये हैं कि हमने इसमें पूछना क्या क्या है। द लिंक शुड बी डू फॉलो एंड परमानेंट, कि जो आप मुझे लिंक देने लगे हो क्या वो डू फॉलो है, क्या वो परमानेंट है। जो दो पोस्ट है वो विदाउट स्पॉन्सर टैग है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। फिर मैंने आगे उससे पूछा है कि डू यू एक्सेप्ट कैसीनो एंड CBD पोस्ट, कि आप ये स्पेशल कंटेंट पोस्ट एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हर वेबसाइट एक्सेप्ट नहीं करती। प्लीज़ लेट मी नो द रीज़नेबल प्राइस ऑफ इट, कि अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो इसकी रीज़नेबल प्राइस बताएं। एक टेम्पलेट में मैंने लिखा था मेरे क्लाइंट को रिक्वायर थी कैसीनो के लिंक इंसर्शन की साइट्स, तो मैंने यहाँ पे लिखा था आल्सो शेयर द प्राइस ऑफ कैसीनो लिंक इंसर्शन। मैं इसे फ़िलहाल के लिए रिमूव कर देता हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, ऑल राइट। अब मैं इसे जस्ट सेंड कर देता हूँ। ओके, इस तरह आपने ईमेल्स वगैरह बना लेनी है। ये देखें, मुझे ये मैंने एक फॉरेनर लड़की के नाम से एक ईमेल बनाई हुई है। अब ये देखें मैंने ये कितने ज़्यादा जवाब आए हुए हैं। ये जो जवाब आए हैं ये एडमिन्स के जवाब इस वेबसाइट, इस ईमेल के ऊपर आए हुए हैं जो एडमिन्स को मेल्स की हुई हैं। ओके, अच्छा, जब इसका जवाब आ जाएगा आपको, सपोज़ ये जवाब आया, ओके, ये मैंने मेल की, उसने मुझे ये जवाब दे दिया, ये उसने मुझे सारा अपना बताया कि ये हमारा रेट है, हम ये करते हैं। आपको मैं कुछ और हो खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये उनका जवाब आया हुआ है कि स्पॉन्सर्ड पोस्ट हम दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हम स्पॉन्सर्ड पोस्ट जो दे रहे हैं, गेस्ट पोस्ट को स्पॉन्सर्ड पोस्ट पे कहते हैं। यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं है कि वो स्पॉन्सर टैग लगा के देंगे। इसका स्पॉन्सर्ड पोस्ट का मतलब है पेड पोस्ट, यानी कि गेस्ट पोस्ट। ये यूरो में वो प्राइस बता रहे हैं। ये गैम्बलिंग की, बिटकॉइन, वैपिंग की, CBD की प्राइस अलग है। परमानेंट पोस्ट की प्राइस अलग है, ये 1 ईयर के लिए है।
जो प्रीमियम पोस्ट जैसे गैमलिंग, बिटकॉइन, उसकी परमानेंट की प्राइसेस इन्होंने डिफरेंट लिखी हुई हैं। इनके साथ हम इसे मैंने एक सादा सा मैसेज भी दिया, ओके लेट यू नो लेटर, ऑलराइट दैट्स इट। इनके साथ हम बाद में बार्गेनिंग बाद में करते हैं जब कोई क्लाइंट रिक्वायर करता है, फिर हम इनसे बार्गेनिंग करते हैं कि हमें प्राइस थोड़ी कम करें। इस तरह ये मैंने एक लंदन इनसाइडर को मेल की थी, ये बहुत एक अच्छी साइट थी, लंदन इनसाइडर को मेल की, उसने अपने से अपनी यहाँ पे प्राइस शेयर कर दी। ओके, अब यहाँ पे एक आपने और काम करना है कि जो जो वेबसाइट आपने ओपन करनी है, रखनी है, उसको आपने लेबल्स बना लेने हैं। यहाँ पे लेबल बना लिया, सपोज मैंने एक बना लिया इन डेटाबेस, इस तरह करके क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद उसका यहाँ से कलर चेंज कर दिया, जैसे ये डील डन के नाम से मैंने एक बनाया है, यहाँ के कलर चेंज कर दिए। फ़ायदा क्या होता है, सपोज अब मैंने जो अपनी डेटाबेस में ऑलरेडी रख दी है, ताकि मुझे मेरा ईमेल खोल के पता चल जाए कि मैंने वो डील डन कर ली है या डेटाबेस में रख दी, मैं कहता हूँ इन डेटाबेस। मैं इन डेटाबेस का टैग लगाता हूँ। यहाँ पे जब इन डेटाबेस का टैग लगेगा तो इसका मतलब है कि इन डेटाबेस में चलेगी ये। ओके, इस तरह करके हम अपनी मर्ज़ी से, अपनी समझ से अपने काम को ज़्यादा आसान बना सकते हैं जितना हम चाहें। ओके, अब एक और एक्सटेंशन आपके साथ बहुत इजी एक्सटेंशन शेयर करने लगा हूँ, जिससे आपका काम करने का तरीका बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। वो ये है कि आप बार बार कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, सपोज एक ईमेल आईडी यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये ईमेल आईडी लिखी, ईमेल आईडी यहाँ पे लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं गेस्ट पोस्ट सबमिशन। एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि 1 घंटे में 20 से ज़्यादा मेल नहीं करनी। नई आईडी वाले सिर्फ 1 घंटे में 20 ही मेल करें, नहीं बाकी किसी और से कर लें। जब उनकी आईडी थोड़ी पुरानी हो जाए तो एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 40 मेल करनी है और 1 घंटे में 20 से ज़्यादा ना, वरना गूगल ने आपकी आईडी को बंद कर देना है। दूसरी बात ये है कि जब हम बार बार कॉपी करने की बजाय हम टेम्पलेट्स बना सकते हैं। वो टेम्पलेट्स क्या है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्रिस्काइन एक्सटेंशन। ब्रिस्काइन एक्सटेंशन क्या है, ब्रिस्काइन एक्सटेंशन को मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं इसे साइन इन करता हूँ। साइन इन कर लिया आपने, वहाँ साइन अप कर लेना है। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि सपोज़ यहाँ पे मैं एक टेम्पलेट बनाना चाह रहा हूँ, मैं ये न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ एडमिन, कि मैंने जो एडमिन को प्रपोजल भेजना है वो एडमिन नाम का इस तरह होना चाहिए। ओके, एडमिन एडमिन लिख दिया मैंने दोनों जगह। जो मैंने हर एडमिन को अपने प्रपोजल भेजना है वो कुछ ये होता है। मैं यहाँ से इसको कॉपी करके आपकी बता रहा हूँ कि यहाँ मैंने पेस्ट किया। सपोज यहाँ पे आपने कुछ भी जो लिख लिया, दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ पे आपने जो भी लिख लिया, ठीक है। इसको मैं ज़रा सादा सा कर देता हूँ, ये मैंने आपके लिए हाईलाइट किया था। इसको मैंने अपने हिसाब से सारा सेट करके इसको मैं रेडी कर देता हूँ ताकि ज़रा उसकी नज़र ज़्यादा रहे इसके ऊपर। ये सपोज़ हमारा है कि एडमिन के नाम से मैंने एक अपना बना लिया। मैं इसे सेव टेम्पलेट करता हूँ। आप यहाँ जितने मर्ज़ी टेम्पलेट सेव कर सकते हैं, और सिर्फ गेस्ट पोस्टिंग में नहीं, आप अपने किसी भी काम में इन टेम्पलेट्स को क्रोम पे यूज़ कर सकते हैं। मैं सेव टेम्पलेट करता हूँ। सेव टेम्पलेट करने के बाद अब इसका फ़ायदा क्या है, जब ये यहाँ पे लॉगिन है, ठीक है, ब्रिस्काइन एक्सटेंशन,
यहाँ इसे मैं ऐड टू क्रोम करता हूँ। ये ऐड टू क्रोम हो गई। ऑल राइट, ओके। जब ये ऐड टू क्रोम हो गई है, देखिए यहाँ पे ब्रिस्काइन का ऑप्शन भी आ गया। मैं इसको क्लिक करके भी ओपन कर सकता हूँ, वरना कंट्रोल स्पेस से भी ओपन कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडमिन। इसने अभी तक सिंक नहीं किया शायद उसको, ठहरे ज़रा। यहाँ इसको मैं साइन इन दोबारा करना है अपने उसी ईमेल के साथ जिसमें मैंने इसको रखा हुआ है। ये आ गया अब, ओके। मैंने एडमिन लिख के टैब का बटन दबाया तो सारा ऑटोमेटिकली लिखा गया। दोबारा देखें कि मैं कंट्रोल स्पेस दबा के भी फाइंड कर सकता हूँ। ये पहले एडमिन था। इस तरह मैंने इसके अलावा भी कुछ जिस तरह बनाए हुए हैं, ये गेस्ट पोस्ट डिटेल, क्लाइंट, पीटर, एलियाना, जिस तरह पीटर का, ये मैंने क्लाइंट के प्रपोजल के लिए पीटर की एक आईडी बनाई हुई है। इस तरह करके आप मुख्तलिफ़ किस्म के प्रपोजल बना के उनका एक शॉर्ट कोड रखें। यहाँ पे एडमिन लिखा, टैब का बटन दबाया और ओके, ये उसने ऑटोमेटिकली सारा रिप्लेस कर दिया और आपने यहाँ से सेंड कर दिया। इससे ज़्यादा इजी वे और क्या हो सकता है। ठीक है, ये आपको ब्रिस्काइन की एक्सटेंशन भी अब आपकी क्लियर हो गई है। इस तरह करके हम मुख्तलिफ वेज़ के साथ एडमिन फाइंड कर सकते हैं। और इस तरह आपने ज़्यादा से ज़्यादा एडमिन फाइंड करने हैं, उनको मेल्स करनी। जब उनके मेल का जवाब आएगा तो उनसे जो आपने चीज़ें क्लियर करनी हैं वो चीज़ें क्लियर करनी है कि अगर वो मिसाल के तौर पे इन चीज़ों का नहीं बताते तो आपने दोबारा पूछना है कि क्या जो तुम मुझे लिंक प्रोवाइड कर रहे हो वो डू फॉलो है, परमानेंट है, क्या उस पर स्पॉन्सर टैग तो नहीं है, और उससे जो प्राइस की निगोशिएशन अगर ज़रूरी हो तो कर लें, वरना क्लाइंट के रिस्पॉन्स पे कि अगर उसे वो वेबसाइट चाहिए हो तो उससे निगोशिएट करें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक शीट बनाना सीखेंगे कि एडमिन्स की शीट किस तरह बनाते हैं, और एडमिन्स को फाइंड करने के मज़ीद बहुत से वेज़ हम देखेंगे। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने कमेंट्स से रिव्यू दें। आपको वीडियोज़ में किसी किस्म का सवाल हो तो बताएं। थैंक यू।